कर्णिका घाट के तट पर है बिंघुमक्कड़ की टीम, जहां राजा रंक सब एक बराबर है, जहां एक पल के लिए मानव मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, जहां रिश्ते नाते सब बेगाने से लगने लगते हैं, सिर्फ मृत्यु के अकाट सत्य से एकाकार हो जाता है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ उस जगह का नाम है तो उस वक्त भी यहाँ एक बार में 4 से 5 दाह संस्कार होते दिखाई दिए। यहाँ बैठे कुछ लोग सत्य को समझकर भी अपनों के वियोग में तड़पते मिले, तो वहीं कुछ अपनों की मोक्ष प्राण। मान्यता है कि इस घाट पर बने एक कुंड में भगवान शिव की मणि और देवी पार्वती का कुंडल गिर गया। इस घटना के बाद से इस स्थान को मणिकर्णिका कहा जाने लगा और इस घाट को मणिकर्णिका घाट। शिव पार्वती से जुड़ी इस पूरी कथा को विस्तार से बिंघुमक्कड़ को बताया पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहित जेठा महाराज कृष्ण शंकर दुबे ने। मणिकर्णिका घाट का कहानी ये है कि ये पहले आनंद वन था, आनंद कानंद वन। किसी समय में भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ घूमते फिरते आकाश मार्ग से आए, नंदी पर सवार होकर के, पर रमणीक स्थान लगा तो वो उतरे। तो ये विष्णु चरण पादुका है, देखिए ये विष्णु चरण पादुका है। यहाँ विष्णु भगवान 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है एक पैर से खड़े होके, वो विष्णु चरण पादुका है वहाँ पर। तो चरण पादुका पर तपस्या किए तो उनके पसीना से वहाँ पर जल भर गया था, पशुओं से जल भर गया था। तो उसमें भगवान शंकर और माता पार्वती ने स्नान किया, तो उसमें भगवान शंकर के माथे का मणि, मुकुट में जो मणि था, जब कंपन भया, सर्पयुक्त मस्तक जब कंपन भया तो उसमें से मणि गिरा और माता का कुंडल गिर गया। तो भगवान शंकर और माता पार्वती खोजने लगे। तो नारद जी आए, प्रकट हो गए, कहे भगवान क्या खोज रहे हैं? कहे महाराज नारद, इसमें हमारा जो है मणि कुछ गिर गया है और इनका कुंडल गिर गया है। तब से इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ गया। शिव पार्वती की महिमा के लिए मणिकर्णिका घाट जाना जाता है, तो उसके पास मौजूद डोम परिवार के यहाँ काम किया करते थे, जिनको राजा ने अपना राजमहल तक बेच दिया था। इसी घटना के बाद से डोम समुदाय के आगे राजा लगने लगा। डोम समुदाय के कठोर नियमों के चलते ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए पत्नी से पैसों की मांग की। पूरा न होने पर उनकी साड़ी का एक हिस्सा डोम परिवार को दिया। आज भी ये परंपरा मणिकर्णिका घाट में चली आ रही है। मुफ्त में यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मुक्ति जन्म मही ज्ञान गान ख्यान अघान कर जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना काशी। ये देखिए मंत्र में है, विश्वेश्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणी चबैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। इसमें और कोई घाट का उल्लेख नहीं किया गया है। मणिकर्णिका न मनो, आदि शंकराचार्य ने काशी खंड में लिख दिया है, न मनोकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदसी पुरी न विश्वेश्वर समोलिंगम नाष्ट ब्रह्मांड गोलके। ब्रह्मा के मंडप में नहीं है। वैसे तो काशी का चप्पा चप्पा विस्मृत करने वाला, लेकिन मणिकर्णिका घाट की हर बात निराली है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना मणिकर्णिका घाट पर होती है चैत्र नवरात्र यानी कि अप्रैल के महीने में। रात में शमशान में नृत्य होता है। एक तरफ चिता जलती है तो दूसरी तरफ घुंघरुओं की थाप सुनाई देती है। इस दृश्य को देखने दुनिया भर से लोग मणिकर्णिका घाट पर पहुंचते हैं। मणिकर्णिका घाट पर साल में एक बार बड़ा महोत्सव होता है। इस महोत्सव को शमशान नाथ उत्सव कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन इस उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें आम महिलाएं नहीं बल्कि नगर वधू हिस्सा लेती। मौत के मातम के बीच पैरों में घुंघरू बांधकर ये नगर वधू नाचती और गाती। नाचते हुए नगर वधुएं महादेव से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन न मिले। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में आमेर के राजा सवाई मानसिंह ने की। मानसिंह ने 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। इस दौरान यहाँ पर उनके द्वारा आयोजित उत्सव में जब सबने आने से मना कर दिया, तब मानसिंह ने नगर वधुओं को न्योता भेजा, जिसे उन्होंने सहस्र स्वीकार कर लिया। तब से हर साल दूर दूर से नगर वधुएं यहाँ एक रात आती हैं और खूब नृत्य करती हैं। काशी खंड उठा के देख लीजिए, शंकराचार्य ने लिख दिया कि न मनोकर्णिका समो तीर्थम। इसके ऐसा कोई तीर्थ है ही नहीं है। न मनोकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदसी पुरी, न सातों पुरियों में भी नहीं है। 6 पुरी में जन्म लेने के बाद जब काशी में आके मरेगा तब उसका मोक्ष होगा। तो कहने का अभिप्राय, इसको मसान सब लोग घोषित कर दिए।
महाशमशान में एक घटना और होती है। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन मणिकर्णिका घाट के आसपास चिताओं की राख से होली खेली जाती है। माना जाता है कि उस दिन महादेव पत्नी पार्वती का गौना कराकर यहाँ से लौटे थे, तो शमशान में मौजूद अघोरी और बाबा नाच गाकर होली खेलकर चिता की राख उड़ाकर जश्न मनाने लगे। तब से ये प्रथा आज भी चली आ रही है। अगर आप भी काशी के मणिकर्णिका घाट के सत्य से रूबरू होना चाहते हैं तो चले आइए। अक्टूबर से अप्रैल तक का मौसम काशी आने के लिए सबसे बेहतर है।